हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो गोल्डन रूल्स है ना डेबिट एंड क्रेडिट के, वो तो आज हम इतना समझने वाले हैं। और ये जर्नल एंट्री के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी शुरुआत, जो अकाउंट की जो शुरुआत है वही इसी से ही होती है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसे अच्छे से समझ में आ गया आपको क्रेडिट और डेबिट का जो भी रूल्स है, तो आगे आपको सब आसान लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट होता क्या है। अकाउंट क्या है? एक स्टेटमेंट है, टू साइडेड साइडेड स्टेटमेंट। दो साइड होती है। ये क्या है? ये अकाउंट है, उसमें ये एक साइड और ये क्या है? दूसरी साइड। दो साइड की ये क्या है? स्टेटमेंट है, जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को, सिमिलर ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कि ये कैश अकाउंट है, ठीक है, समझो ये कैश अकाउंट है। तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो सारी इस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर जैसे परचेस अकाउंट, तो परचेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो हम इस स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? परचेस अकाउंट। फिर सेल से रिलेटेड जो भी सारी ट्रांजेक्शन होंगी वो हम इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सेल्स अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अकाउंट कहेंगे, जिसमें दो साइड होती है। ठीक है, दो पार्ट में ये डिवाइड है। एक तो है एक है लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? डेबिट साइड। और दूसरी है राइट हैंड साइड, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। Okay, तो account is a two-sided statement which records a group of similar transactions relating to one person। कोई भी transaction जो किससे रिलेट करता हो? एक पर्सन से, वन पर्सन और वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी असेट हो गया, ठीक है, और वन क्लास ऑफ एक्सपेंस और इनकम, कोई भी एक्सपेंस है, इनकम है, वो सब। द अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है लेफ्ट हैंड साइड, इज नोन एज डेबिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है हम उसे क्या कहेंगे? डेबिट साइड कहेंगे। और जो राइट हैंड साइड है उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट कहेंगे। ये जो राइट हैंड साइड है उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट। ओके, तो ये होता है अकाउंट। अब अकाउंट के दो मेन अप्रोचेस हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू क्लासिफाई अकाउंट्स। एक तो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसमें गोल्डन रूल्स, जिसे गोल्डन रूल अप्रोच बोला जाता है। जो डेबिट क्रेडिट वाला होता है ना, गोल्डन रूल्स, जो तीन गोल्डन रूल्स होते हैं वो होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। उसके बाद है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाला समझेंगे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो इसके अंदर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट है, एक है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में एक है रियल अकाउंट और एक क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो इसीलिए हम ज्यादातर ये तीन बोला जाता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। एक तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये तीन। ठीक है, पर्सनल में ही ये दोनों, ये जो इम्पर्सनल है उसी में ही ये दोनों आ जाते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और कहीं कहीं पर लिखा होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीन अकाउंट लिखे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं पर्सनल अकाउंट। हमें नाम से ही समझ जाना है, नाम से ही समझ जाना है क्या है? पर्सनल। तो पर्सन से जो भी रिलेटेड होते हैं वो, ठीक है, दिस अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स। पर्सन्स कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, डेटर्स वो भी तो पर्सन हो सकते हैं, फिर क्रेडिटर्स। तो ये सब क्या है? पर्सन, पर्सनल अकाउंट में आएगा ये सब। उसके भी तीन टाइप है। एक तो है लिविंग और नेचुरल पर्सन, जैसे कि हम लोग, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हेतल्स अकाउंट हो गया, धर्मेंद्रस अकाउंट, रमन्स अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या होगा? लिविंग और नेचुरल पर्सन। फिर उसके बाद है नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी हो गई, कंपनी है, कोई भी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, कोऑपरेटिव्स है, एसोसिएशन, क्लब, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक है, आर्टिफिशियल पर्सन है ये। पराग मेडिकल स्टोर्स अकाउंट, LIC अकाउंट, रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, ये सब क्या है?
नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे कि अकाउंट्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन और ग्रुप इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली रिलेट करते हो पर्सन से, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, वो ओनर से रिलेट होता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, जो हम पर्सन से लिखते हैं ना, एक्यूरेट इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये सब क्या होगा, पर्सनल अकाउंट जो रिलेटेड किससे होता है, पर्सन से। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होगा, गुड्स एंड असेट्स, दिस रिलेट टू गुड्स एंड असेट्स, गुड्स एंड असेट्स से रिलेट होते हैं रियल अकाउंट। गुड्स अकाउंट जैसे कि द अकाउंट ऑफ कमोडिटीज इन विच द बिजनेसमैन डील, जिसमें बिजनेसमैन डील करता हो वो, ठीक है, जैसे कि परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, वो सब। सेल्स रिटर्न अकाउंट ये सब क्या है, गुड्स अकाउंट, जो गुड्स से रिलेटेड होता है वो, जो बिजनेसमैन डील करता हो ना, जिस जिस प्रोडक्ट में, जिस गुड्स में बिजनेसमैन डील करता हो, उसके जो अकाउंट बनते हैं, जैसे परचेस अकाउंट, परचेस जो गुड्स है वो खरीदेगा तो परचेस अकाउंट में लिखेगा, ठीक है, तो परचेस अकाउंट हो गया। सेल्स अकाउंट है, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सब कुछ गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स हैं। तो उसके बाद असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट में सारी की सारी असेट्स आ जाएंगी, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, उसके अंदर इंटेंजिबल, टेंजिबल सारी असेट्स आ जाएंगी। कॉपीराइट अकाउंट, ये सब क्या है, इंटेंजिबल असेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट। तो ये जो असेट्स है वो भी असेट्स अकाउंट में आएगा, वो भी इस रियल अकाउंट में ही आएगा। फिर करंट असेट्स, जैसे कि कैश अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट, ये सब क्या है, करंट असेट्स है। फिर इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो वो, जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो। अरविंद मिल्स शेयर्स अकाउंट, फिर 9% गवर्नमेंट लोन अकाउंट, ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये सब किसमें आएगा, असेट्स अकाउंट, जो रियल अकाउंट में है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में कौन कौन से, एक तो गुड्स से रिलेटेड और एक असेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स किसमें आएंगे, रियल अकाउंट्स में। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमें एक्सपेंस और इनकम याद रखना है, ठीक है, तो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड जो भी सारे होंगे वो किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंस लॉसेस और इनकम गेन्स। इनकम अकाउंट, तो जैसे कि रेंट रिसीव्ड अकाउंट, जो रेंट रिसीव हुआ है तो वो क्या होगी, इनकम। फिर इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। फिर एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, एक तो सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंस अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंस किस में आएगा, वो आएगा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, तो ये 3 अकाउंट है। अच्छा, हम अभी अच्छे से इसको समझ लेते हैं। ये है पर्सनल अकाउंट, उसके बाद है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों के बारे में ही हमने अभी पढ़ा, तो तीनों को एक साथ मैंने रखा है यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए कि ये होता क्या है। पर्सनल अकाउंट तो पर्सन से रिलेटेड है, जिसके अंदर लिविंग पर्सन, जैसे कि हितल्स अकाउंट, धर्मेंद्र अकाउंट, ये सब क्या है, लिविंग पर्सन है। उसके बाद है नॉन लिविंग, जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, वो कोई भी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन है, क्लब है, इंस्टीट्यूशंस है, कोऑपरेटिव्स है, वो सब कुछ किसमें आएगा, आर्टिफिशियल। और एक तो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रिपेयर रेंट अकाउंट, ये सब कुछ किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सन से रिलेटेड जो भी हो वो। फिर रियल अकाउंट, जिसके अंदर गुड्स और असेट्स, इन दोनों के रिलेटेड अकाउंट्स आएंगे। गुड्स जैसे कि परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। फिर असेट्स अकाउंट, उसके अंदर सारे के सारे असेट्स आ जाएंगे, फिक्स असेट्स भी आ जाएंगी, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट अकाउंट, नॉन करंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, वो सब असेट्स हैं, तो वो सब किसमें आएगा, रियल अकाउंट्स में। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड आएंगे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट में, जैसे कि इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा, ये सब, और एक्सपेंसेस सारे। अच्छा, अभी हमें इसमें इतना ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सब किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो। अब
इसमें अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, ये सैलरी में आगे आउटस्टैंडिंग लग गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, प्रीपेड सैलरी हो, तो ये सब किस में आएगा, वो सब आएगा यहाँ पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, तो ये किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। और अगर सैलरी, रेंट, कमीशन वो ऐसे ही लिखा हो तो वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अगर प्रीपेड वगैरह लिखा हुआ हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग हो, वो हम किस में लिखेंगे, वो हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट में। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इन तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों अकाउंट्स। अब उसके बाद हम ये एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट, तो कैश क्या है, असेट्स है ना, कैश क्या है, असेट्स है, करंट असेट्स है, तो वो किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट। ओके, उसी तरह से फर्नीचर, आप जो है वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इसमें ये जो है वो कौन सा होगा तीनों में से, पर्सनल होगा, रियल होगा या फिर नॉमिनल होगा, कौन सा अकाउंट इन पे लगेगा वो आपको सोचना है। और तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर भी क्या है, असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है ये, तो इसलिए ये भी क्या होगा, रियल अकाउंट में आएगा। मैंने बताया था ना, रियल अकाउंट में क्या आता है, गुड्स से रिलेटेड और असेट्स से रिलेटेड रियल अकाउंट में आता है। फिर इंटरेस्ट अकाउंट, अब देखिए इंटरेस्ट जो है इसमें नहीं बताया कि इंटरेस्ट रिसीव है या फिर पे किया है हमने, ठीक है। तो इनकम है या एक्सपेंस है वो हमें नहीं बताया, पर हमें पता है कि इनकम या एक्सपेंस वो किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, वो तो हमें पता है ना। इंटरेस्ट सिर्फ लिखा है लेकिन पे किया है या रिसीव किया है वो उसमें नहीं लिखा, तो दोनों ही जो एक्सपेंस और इनकम है वो दोनों ही किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। फिर दीपक दलाल अकाउंट, इसमें तो पर्सन का नाम लिख दिया है, दीपक दलाल कौन है, पर्सन है, तो ये किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अब बैंक ऑफ इंडिया वो भी क्या है, एक लीगल पर्सन है, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो इसलिए ये किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो जो कैपिटल है वो भी ओनर के साथ रिलेट होता है, ये ओनर का होता है कैपिटल, कैपिटल जो है वो ओनर लेके आता है बिजनेस में, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद ये क्या है, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो ये क्या है, एक्सपेंस है, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउ। अब डिस्काउंट अलाउ क्या है, तो ये क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो किस में आएगा, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें पहचानना था कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल या फिर नॉमिनल है। तो आपको पता हो कि पर्सनल में क्या आता है, एक तो लिविंग आता है, लिविंग पर्सन, और नॉन लिविंग जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं वो सारे इसमें आते हैं पर्सनल अकाउंट में। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव वाले हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, वो सब कुछ पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर रियल अकाउंट जिसमें गुड्स से रिलेटेड और असेट से रिलेटेड होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट जिसमें एक्सपेंस और इनकम होते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट तो हमने जो पढ़ा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वो क्या होता है। अब जब पर्सनल अकाउंट है तो उसमें हम क्या क्या रूल लगाएंगे, डेबिट क्या करेंगे, द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन्स होते हैं ना, पर्सन्स होते हैं इसके अंदर, पर्सन्स होते हैं इसमें, तो डेबिट क्या होता है, जो रिसीव करेगा, जो रिसीवर होगा, हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो गिवर होगा वो देगा, बिजनेस को अगर कुछ दे रहा है जो गिवर है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में तो आपको पता है क्या क्या था, गुड्स से रिलेटेड और असेट्स से रिलेटेड था। अब उसमें गुड्स या फिर असेट्स अगर जो कम्स इन, जो आ रहा है बिजनेस में, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर जो जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके।
उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट, तो उसमें हमें पता है क्या था, एक्सपेंस और इनकम था। तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो ये आपको इसमें याद रखना होगा। अब इसको हम आसानी से याद इस तरह से भी रख सकते हैं, ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट है। अब यहाँ पर मैंने सारे अकाउंट्स लिखे हुए हैं, आपको इतना याद रखना है कि डेबिट क्या होगा, जो रिसीवर होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा पर्सनल अकाउंट में, और जो क्रेडिट क्या होगा, गिवर, क्रेडिट गिवर। उसी तरह से रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होगा, डेबिट होगा, और इनकम एंड गेन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपको ये भी याद रख लो ना, तो भी आपके लिए सही हो जाएगा। जनरल एंट्रीज जो है वो इसी से ही बनती है। तो आपको इतना भी माइंड में रख लेना है जब आप जर्नल एंट्री करोगे कि डेबिट क्या क्या होगा, रिसीवर जो भी होगा वो डेबिट होगा, कम्स इन जो भी आएगा बिजनेस में वो, और एक्सपेंस एंड लॉसेस वो सब क्या होगा, डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। व्हाट गोज आउट जो भी बिजनेस से जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इनकम और गेन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इतना भी आप याद रख लो, तो आप आसानी से जो जर्नल एंट्रीज जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे इसी से ही। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि हमने ये सब कैसे किया। ये जो रूल्स है उसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, और इसकी एक डेबिट इफेक्ट होती है और एक क्रेडिट इफेक्ट होती है। ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होती है, एक डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, रणछोड़ कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000। 50,000 वो रणछोड़ है वो बिजनेस में लेके आया है एज अ कैपिटल। ठीक है, तो 50,000 वो कैश ही लेके आया होगा। तो अब असेट जो है वो आ रहा है, ठीक है, कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा। गुड्स या असेट्स कम इन, वो क्या होगा, डेबिट होगा, यानी कि कैश अकाउंट क्या होगा, इसमें डेबिट होगा। और दूसरा अकाउंट वो क्या बनेगा, कैपिटल। तो कैपिटल जो बेनिफिट गिवर पर्सन, कौन बेनिफिट गिवर पर्सन, तो वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। वो जो रणछोड़ी दे रहा है ना, जो बेनिफिट है वो गिवर पर्सन वो कौन है, रणछोड़ है। तो रणछोड़ जो है वो क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल दे रहा है। तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड ट्रांजेक्शन, 20,000 डिपोजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में 20,000 डिपोजिट किए हैं, तो अब कैश ही किए होंगे डिपॉजिट, 20,000 कैश डिपॉजिट किए होंगे। तो कैश क्या हो, कैश मीन्स असेट है, वो क्या है, जा रहा है, मतलब बिजनेस हमारे पास से, तो जो बिजनेस है उसमें से तो जा रहा है ना, और जो बैंक है उसमें आ रहा है। तो बिजनेस में से जा रहा है कैश, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि असेट जो है वो गोज आउट हो रही है इसीलिए जा रहा है। और डेबिट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो बेनिफिट कौन रिसीव कर रहा है, सामने वाला बैंक रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर पर्सन, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। ओके, उसके बाद है थर्ड है, गुड्स ऑफ 2,000 परचेज ऑन कैश। अब कैश पे परचेज किया है गुड्स, तो हम कैश से परचेज करेंगे कुछ भी, तो गुड्स जो है वो बिजनेस में आएगा, और जो कैश जो है वो बिजनेस से जाएगा। तो कैश जा रहा है बिजनेस से 2,000 का, तो वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ओके, और परचेस हम कर रहे हैं तो डेबिट क्या होगा, परचेस अकाउंट होगा, क्योंकि गुड्स आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो गुड्स असेट्स कम इन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट टू परचेस अकाउंट होगा, क्योंकि परचेस करके हम गुड्स को बिजनेस में ला रहे हैं इसीलिए वो डेबिट होगा। और गुड्स ऑफ 6,000 सोल्ड टू राधा, ये फोर्थ ट्रांजेक्शन है, अब सेल किया है राधा को। ठीक है, तो गुड्स क्या होगा, सेल करने से गुड्स जाएगा बिजनेस से और कैश आएगा। तो इसमें कैश से किया है वो नहीं लिखा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर राधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राधा। तो कैश मतलब आएगा, वो फ्यूचर में इसकी जो अमाउंट है वो मिलेगी, तो अभी हम राधा के नाम से ही रखेंगे। तो ये बेनिफिट रिसीवर, तो रिसीव कौन कर रहा है, ये बेनिफिट रिसीव कर कौन करेगा, राधा करेगा, राधा। तो डेबिट टू राधा अकाउंट। और जो सेल किया है 6,000 का गुड्स,
ठीक है, तो गुड्स जो है वो बिजनेस से जा रहा है, सेल किया है, तो क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट होगा। ओके, अब उसके बाद है फिफ्थ, डिविडेंड रिसीव किया है 200 का, डिविडेंड रिसीव किया तो ये क्या हुई, इनकम हुई, तो इनकम क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। और रिसीव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, गुड्स जो असेट या फिर गुड्स है वो आ रहा है, मीन्स ये जो कैश है वो क्या जो दो ये जो 200 रुपए है वो बिजनेस में आ रहे हैं, इसीलिए डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, और ये हमारे इनकम है इसीलिए क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर का, वेजेस पेड 200 रुपीज। 200 रुपीज का वेजेस जो है वो पे किया है, तो जो एक्सपेंसेस है, ये जो एक्सपेंस है वो क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट वेजेस अकाउंट। एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है, और इनकम जो हमने किया था ना इसके पहले वाले में वो क्रेडिट होता था। अब इसमें हमने पे किया है तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो रूल्स है वो अप्लाई होते हैं। तो जैसे हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आपको ये जो रूल्स है ना वो आपको याद रख लेना है, माइंड में एकदम फिट कर देना है। ये रूल्स आपको माइंड में एकदम अच्छे से फिट कर देना है कि क्या आएगा क्या जाएगा, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। उसके बाद अगर आप जनरल एंट्रीज को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। अगर आप नए हैं 11th में हैं तो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको याद रह जाएगा। अब उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के हमने 2 क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में देखे थे, एक क्या था ट्रेडिशनल और एक क्या था मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल तो हमने देख लिया, अब हम मॉडर्न देख लेते हैं। तो इन मॉडर्न अकाउंटिंग, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। मींस असेट्स और ये जो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, इन दोनों, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, जैसे कि असेट्स 1 लाख है तो बिजनेस में जो लायबिलिटी और कैपिटल इन दोनों का प्लस भी 1 लाख ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसी के ऊपर से ही ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया है अकाउंट्स। ये 5 है अकाउंट्स, इसमें है असेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो ये 3 तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देख ही लिए, असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 2 और अकाउंट हमें याद रख लेने हैं, एक तो है रेवेन्यू अकाउंट और एक है एक्सपेंस अकाउंट। ओके, अब इसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें क्या होगा, तो जो भी असेट्स हैं जैसे कैश, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल्स, मशीनरी, ठीक है, सारे के सारे असेट्स जो है वो अगर इंक्रीज हो रही है बिजनेस में अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर डिक्रीज हो रही है मीन्स कम हो रही है बिजनेस में से असेट कम हो रही है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है ये एक्सपेंस। एक्सपेंस में भी वैसा ही होगा, अगर कुछ भी इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, कमीशन है, वो सारे के सारे एक्सपेंस जो है अगर बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर जो डिक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो गए तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, अब बाकी जो 3 है, लायबिलिटीज, कैपिटल और रिवेन्यू, इन तीनों को हमें साथ में याद रखना है। जितनी भी लायबिलिटीज है, बैंक लोन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, फिर डिबेंचर्स हो गए, जितनी भी लायबिलिटीज है वो, फिर कैपिटल ड्रॉइंग्स, रिजर्व, वो सब, फिर रेवेन्यू जैसे सेल्स हमने किया तो रेवेन्यू मिला, सेल्स हो गए, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है, तो कमीशन रिसीव हुआ। तो ये सब अगर कम हो रहा है बिजनेस में, डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। जितने भी असेट्स और एक्सपेंसेस वो इंक्रीज हो रहा है, वो अगर इंक्रीज हो रहा है, असेट्स
और क्या, एक्सपेंस। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब जितने भी ये लायबिलिटीज, कैपिटल और रिवेन्यू है, लायबिलिटीज, कैपिटल और तीसरा क्या है, रिवेन्यू, ये सब अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर जो डिक्रीज हो रहे हैं यानी बिजनेस में कम हो रहे हैं, जा रहे हैं, बिजनेस से कम हो गया, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर 5 अकाउंट्स होते हैं और ये किसके ऊपर बेस है, अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये जो है ना, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके अंदर हम इसी के अंदर हमें रिवेन्यू और एक्सपेंस जो है वो दोनों ऐड कर लेना है। रिवेन्यू को ऐड करना होगा और एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो भी हमें मिल जाएगा। तो ये था मॉडर्न क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने 3 अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और हमने जो रूल्स हैं वो भी पढ़े। ये रूल्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, अपनी नोट्स में लिख देना है, ताकि आगे इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगी तो उसमें ये काफी ज्यादा काम आने वाले हैं ये रूल्स। ठीक है, तो मेरे लेक्चर को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके बाद वाला लेक्चर जर्नल एंट्रीज का होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।